आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को करने वाले हैं। इसका क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वीय राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 14 सितंबर 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इसका क्या परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को शुभता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्रदेव का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, सभी नवग्रहों में जो इनकी महादशा होती है सबसे लंबी होती है, यानी 20 वर्षों की महादशा शुक्र की होती है। तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये अच्छी अवस्था में कुंडली में मौजूद हों तो तमाम सफलता देने का भी काम करते हैं। अगर शुक्रदेव की अवस्था कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर होता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने के लिए जाना जाता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान हो तो कम प्रयासों में क्रिएटिव फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। यानी ऐसा व्यक्ति संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में व्यक्ति का विशेष झुकाव हो, और इन सभी मामलों में अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उसे बड़ी सफलता जीवन में मिलती है। कुंडली में शुक्र अगर बलवान हो तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलता है। शुक्र के बलवान होने पर व्यक्ति कम प्रयासों में सभी प्रकार का लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों को भी अर्जित करता है। यानी कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। लेकिन देखिए, अगर ये कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, कमजोर हो, तो फिर तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में जहां मानसिक समस्याएं लगातार रहती है, धन की कमी रहती है, यौन जनित बीमारियां, डायबिटीज जैसी घातक बीमारियां होती है शरीर में, और मान सम्मान को लेकर लगातार व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव का सामना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ें भी शुक्रदेव जब भी राहु, केतु या मंगल से इफेक्टेड होते हैं तो अन्यत्र संबंधों में भी व्यक्ति के जीवन को ले जाते हैं, जहां से व्यक्ति की बदनामी भी होती है। तो ये सभी दुष्प्रभाव होता है। अगर शुक्र की अवस्था कुंडली में पीड़ित दिखाई दे रही हो तो समय रहते महादशा शुरू होने से पहले ही इनका उपाय कर लेना चाहिए, अन्यथा इनकी महादशा में जीवन में तमाम परेशानियां और कष्ट उठाना पड़ता है। तो भैया, हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। तो धनु राशि वाले जातकों बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से रोग, ऋण और शत्रु, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। वहीं आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, और 21 अगस्त 2025 को इनका गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। तो देखिए, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गए हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति लगातार बनाए हैं, विपरीत राजयोग का प्रभाव है। दूसरा, ये बुध के साथ 30 तारीख तक हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, और अष्टम घर में इनको बेहतर परिणाम देने के लिए भी जाना जाता है। तो आप देखिए, कुंडली का जो 8वां घर होता है, इससे पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करते हैं, ससुराल के बारे में, गड़ा हुआ धन, आयु के बारे में, शोध कार्यों के बारे में,
और मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए वीनस अष्टम घर में प्रभावी है बुध के साथ। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इन दोनों प्लेनेट की दृष्टियां आपके सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दूसरे भाव को लगातार प्रभावित करेगी। तो सातवीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा। तो लंबे समय से पारिवारिक जीवन को लेकर अगर आप समस्या झेल रहे हैं तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिए खुशहाली, पारिवारिक जीवन को लेकर शुभता धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बढ़ने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अगर लगातार आपके जीवन में मान सम्मान की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है तो जहाँ पारिवारिक मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है वहीं सामाजिक मान सम्मान की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना अब आपके जीवन में मिलने वाली है। ये अष्टम घर में प्रभावी हैं आपके लाभ भाव के स्वामी होकर। तो ऐसी जगह से आप जीवन में धन कमाते हुए नजर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना ना की होगी। यानी सडन लाभ होने का योग ज़्यादा रहने वाला है। अचानक से आपके जीवन में आमदनी की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना इस समय में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। लंबे समय से अगर आप पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष के माध्यम से भी समर्थन लाभ की संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर आपने कहीं पर किसी को धन दिया हुआ है उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए सबसे बेहतर प्रभाव आपको कहाँ पे मिलने वाला है। लंबे समय से देखिए कर्ज, आपका जो कर्ज है, आपका जो शत्रु है, आपका जो रोग है, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं। अष्टम भाव में जाकर ये विपरीत राजयोगों के प्रभाव में भी हैं और अच्छी अवस्था में भी हैं। तो ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा है जिसको लंबे समय से आप झेल रहे हैं और यदि आप उतारना चाहते हैं तो शुक्रदेव की अवस्था अष्टम घर में 21 से लेकर 14 सितंबर के बीच में रहने वाली है। तो यदि आप कर्जों से बाहर निकलना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्जा अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपको आसानी से मिलेगा। उसके अलावा इस समयावधि में विरोधी और प्रतियोगी कंपटीटर्स जो हैं उनको आप पराजित करके आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विरोधियों से यदि आपको लगातार समस्या हो रही है तो विरोधियों को धराशायी करने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। उसके अलावा प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग इस समयावधि में रिसर्च के फील्ड में, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो अगर आप पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं तो विपरीत राजयोग का प्रभाव ये होने वाला है कि आपके जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि छठा घर आपके जीवन में आपकी प्रतियोगिताओं का भी है, आपके कंपटीशन का भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं विजय की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं लंबे समय से कोई बीमारी अगर आपके जीवन में चल रही है, बीमारियों से निकलने के अवसर लगातार आपके जीवन में रहेंगे। शारीरिक तौर पर चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी हो उससे आप निकलने में सक्षम हो पाएंगे। और पारिवारिक जीवन का सहयोग आपके जीवन में इस समयावधि में लगातार आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में लगातार आपको मिलने वाला है। आप देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए राहु देव के साथ शुक्र देव का षडाष्टक योग भी रहने वाला है। तो देखिए धार्मिक मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कई काम एक साथ करने से बचना चाहिए, तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम जीवन में ना करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में लगातार गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष लाभ देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।